चैनल को बनाने का मकसद ये है कि सभी मुसलमान भाइयों की दीन की जानकारी दी जा सके और वो अच्छे से इस्लाम को जान सके। अगर लफ्ज़ों में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करे। 102 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी जाए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शराइत नमाज, यानी कि नमाज के शराइत कितने होते हैं और इसको हम अच्छे से जानेंगे कि इस जो शराइत है इसका मायने क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो अस्सलामुअलैकुम। तो पहला जो है हमारा शराइत नमाज, यानी कि नमाज के शराइत जो हैं, पहला हमारा है तहारत, दूसरा है हमारा सदर औरत, तीसरा है वक्त, चौथा है इस्तकबाल किबला, पांचवा है नियत और छठा है तकबीर तहरीमा। ठीक दोस्तों, ये तो हमारे हो गए शराइत नमाज, जिसमें पहला तहारत, दूसरा सदर औरत, तीसरा वक्त, चौथा इस्तकबाल किबला, पांचवा नियत और जो छठा है वो है तकबीर तहरीमा। और इसके हम जो पहला शर्त है जिसका नाम है तहारत, इसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि तहारत होता क्या है। ठीक दोस्तों, तो शुरू करते हैं। पहला जो शर्त है वो है तहारत, इसके बारे में हम जानते हैं। इसका मतलब ये है कि नमाजी का कपड़े और नमाज की जगह पर कोई निजास्त जैसी पेशाब, पाखाना, खून, शराब, गोबर, लेद, मिर्गी के बेड़ वग़ैरह ना लगी हो और नमाजी बेगुस्ल और बेवज़ू भी होना। ठीक दोस्तों, तो ये क्या है, वज़ू के जो शराइत है, इसका जो सबसे पहला है वो है तहारत। इसका मतलब है कि जो नमाज़ी है उसका बदन का पाक होना, उसके कपड़ों का पाक होना, नमाज की जगह का पाक होना और जो है वज़ू के साथ होना और जो है गुस्ल के साथ होना। ठीक दोस्तों, तो पहला शर्त हो गया। दूसरा शर्त जो है हमारा है वो है सदर औरत। तो दोस्तों देखते हैं दूसरा शर्त में क्या कहा गया है, यानी मर्द का बदन नाफ से लेकर घुटनों तक ढका हो। ठीक दोस्तों, मर्द का बटन कहाँ से, जो नाफ है, नाफ से लेकर घुटनों तक क्या है, बदन ढका हो, टुखने खुले ना रहे और औरत का तमाम बदन ढका हो सिवाय मुंह और हथेली के, और टखनों तक पैर के और टखने भी ढके रहे हैं। ठीक दोस्तों, तो इसमें ये बताया गया जो है सदर औरत, इसमें बताया गया है कि मर्द को नाफ से लेकर घुटनों तक क्या ढकना है और औरत को मुंह और हथेली छोड़कर लगभग सभी पार्ट क्या है उसको ढकना है शरीर के। तो अगला जो शर्त है वो है हमारा वक्त। ये दोस्त थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, वक्त, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए दोस्तों, तीसरी जो शर्त है वो हमारा वक्त, यानी जिस नमाज के लिए जो वक्त मुकर्रर है, नमाज उसी वक्त पढ़ी जाए। जैसे फ़जर की नमाज सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने से पहले तक पढ़ी जाए और ज़ोहर की सूरज ढलने के बाद से हर चीज़ के साये का दुगना होने तक, अलावा उसके साये असली और असर की साया के दो गुना होने के बाद से सूरज डूबने तक, और मगरिब की सूरज डूबने के बाद से सफ़ेदी गायब होने तक, और इशा की सफ़ेदी गायब होने के बाद से सुबह सादिक शुरू होने तक। देखो दोस्तों, इसमें क्या है, जो वक्त है, वक्त जो कि बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, इसको मैं बताता हूँ आपको। वक्त में क्या है, जो फ़जर की नमाज़ है वो क्या है, वो जो है जब तक जो सूरज की जो रोशनी है वो नहीं निकले जब तक आप पढ़ सकते हो। ठीक, कई जगह पर इसका ऐलान भी होता है। ज़ोहर की नमाज़ क्या है, ज़ोहर की नमाज़ तब तक पढ़ सकते हैं जब तक जो हमारा साया है वो कितना, दोगुना ना हो जाए। ठीक दोस्तों, और इसके अलावा जो असर की नमाज़ है वो क्या है, साये के दोगुना होने से सूरज डूबने तक पढ़ सकते हैं। ठीक, और मगरिब की जो नमाज़ है, मगरिब की नमाज़ हम सफ़ेदी जो गायब हो जाती है, सूरज डूब गया और सफ़ेदी भी देखते हो उस होती है, जब सफ़ेदी गायब हो जाए ना तब तक हम क्या है, मगरिब की नमाज़ पढ़ सकते हैं। और इशा की नमाज़ जो है सफ़ेदी गायब होने से हम पूरी रात पढ़ सकते हैं जब तक सूरज का जो उजाला है वो ना दिखे। ठीक दोस्तों, तो ये तो हमारा हो गया कौन सा, ये हमारा होगा तीसरा, यानी कि वक्त का बयान। आगे देखते हैं, आगे जो है हमारा इस्तकबाल किबला। तो देखो दोस्तों, इस्तकबाल किबला क्या है, इस्तकबाल किबला का जिसका मतलब है किबला की तरफ मुँह करना। ठीक,
क्या है, जो किबला शरीफ की तरफ मुंह करना, इसे हम कहते हैं इस्तकबाल किबला। यानी कि जैसे कि ये भारत में हो, भारत में क्या है, पश्चिम तरफ में किबला है। वैसे ही कोई किसी और कंट्री में होगा तो उसके लिए पश्चिम किसी और दिशा में होगा। तो पश्चिम की तरफ मुंह करना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। तो भारत में क्योंकि किबला इस तरफ है। ठीक दोस्तों, आगे जो है हमारी 5वीं शर्त है वो है नियत। नियत के बारे में भी सुन लीजिए ज़रा ध्यान से। नियत क्या है, यानी जिस वक्त की जो नमाज हो या जिस वक्त की जो नमाज फ़र्ज़ या वाजिब या सुन्नत या नफल या कज़ा पढ़ना हो, दिल में उसका पक्का इरादा करके ये नमाज पढ़ी जा रही हो। देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है, नियत बहुत ज़रूरी है। ठीक, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो नमाज मतलब कि मस्जिद में जाते ही सीधे नियत बांध लेते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब कि वो क्या है, वो जो है क्या नाम है, नमाज के लिए वो मुंह से बोलते नहीं हैं। तो नियत क्या है, अगर आप नियत ना करो, आपको नियत ना करने आता हो, तो दिल में आप इरादा कर लो, आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। ठीक दोस्तों, आगे जो हमारी छठी शर्त है वो है तकबीर तहरीमा। ठीक दोस्तों, इसको भी देखते हैं अब। यानी अल्लाहु अकबर कहना, या ये आखिरी शर्त है कि इसके कहने ही नमाज शुरू हो जाएगी। अब अगर मतलब कि ये क्या है, तकबीर तहरीमा ये एक आखिरी शर्त है, इसका मतलब है अल्लाहु अकबर कहना, और ये कहते ही क्या हो जाएगी, नमाज शुरू हो जाएगी। ठीक दोस्तों, एक मिनट। अगर किसी से कुछ कहा या पिया, कोई काम खिलाफ नमाज किया तो नमाज टूट जाएगी। ठीक दोस्तों, पहली 5 शर्तों का तकबीर तहरीमा से पहले और ख़त्म नमाज तक मौजूद रहना ज़रूरी है, वरना नमाज ना होगी। देखो दोस्तों, ये कितनी अच्छी चीज़ बताई गई है कि जो पहली जो 5 चीज़ें हैं, ठीक ना, जैसे कि बदन का पाक होना था, सदर औरत था, इस्तकबाल किबला था। ठीक, ये जितनी चीज़ें हैं, इन सब का क्या है, इन सब का जो है हमारे पास होना तब तक ज़रूरी है जब तक क्या है, हम नमाज से फ़ारिग ना हो जाए। ठीक दोस्तों, तो ये था हमारा क्या, ये था हमारी वीडियो जिसमें हमने नमाज के शराइत जाने। ठीक दोस्तों, अब मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में। तो अस्सलामु अलैकुम।